दोस्तों, यदि आप CGHS या फिर DGEHS के अंतर्गत हेल्थ फैसिलिटीज पाते हैं और यदि आपने DGHS या फिर CGHS का कार्ड बनवा रखा है तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इशू किया गया है। ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि हम सब लोग सर्विस में या रिटायरमेंट के बाद अपना हेल्थ कार्ड बनाते हैं, लेकिन हमें इसके बदले में कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं इसकी जानकारी कई बार नहीं होती। तो इस सर्कुलर के माध्यम से हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि CGHS के मेंबर को कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और बदले में उसके एंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं, उसकी फैसिलिटीज क्या होती हैं। आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट ही कहता है रिवीजन ऑफ रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन हम देते थे CGHS हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, उसके रेट्स को रिवाइज किया गया और उसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिवाइज द मॉनेटरी सीलिंग लिमिट्स फॉर वेरियस एंटाइटलमेंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज फॉर अवेलिंग CGHS फैसिलिटी, कि CGHS फैसिलिटी को अवेल करने के लिए मॉनेटरी सीलिंग क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, ये हम सब आगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ CGHS फैसिलिटी। ये देखिए, एज पर 7th CPC आप अपने पे लेवल को देख लीजिए। यदि आप लेवल 1 to 5 में जॉब करते हैं, यदि आपकी सैलरी लेवल 1 to 5 मैट्रिक्स में पड़ती है तो आपको ₹250 पर मंथ कंट्रीब्यूशन देने पड़ेंगे। यदि आपकी सैलरी लेवल 6 की है तो आपको ₹450 पर मंथ की कंट्रीब्यूशन है। यदि आप 7 से 11 लेवल 7 टू लेवल 11 में पढ़ते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन है 650 पर मंथ, और यदि आपका लेवल 12 एंड अबव है पे मैट्रिक्स में तो आपका कंट्रीब्यूशन है ₹1000। ये है मंथली कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा अगर फैसिलिटीज की बात करें तो ये देखिए, ये आपके सामने फैसिलिटीज हैं। यदि आपका जो बेसिक पे है, ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक पे की बात कही गई है। 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से यदि आपका बेसिक पे 47,600 रुपए तक है तो आपका जो वार्ड एंटाइटलमेंट है हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में, वो है जनरल वार्ड। लेकिन यदि आपका पे मैट्रिक 47,601 रुपए से लेकर के 63,100 के बीच में है, यदि आपकी बेसिक सैलरी इसके बीच में है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल्ड हैं। और यदि आपका जो बेसिक पे है वो 63,101 या उससे ज्यादा है तो आप प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, ताकि आपको आपका जो एंटाइटलमेंट है उसकी सुविधा हॉस्पिटल्स में मिल सके। अब आइए देख लेते हैं मॉनेटरी सीलिंग ऑफ फ्री डाइट। हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में जो
फ्री डाइट का कॉस्ट पे किया जाता है वो सीजीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए, जिसमें कि जो पे वाले हैं उनके लिए, जो पेंशन वाले हैं उनके लिए, और जो लोग फैमिली पेंशन पाते हैं उनके लिए भी 44,900 रुपए पर मंथ रखी गई है। और यदि कोई मरीज टीबी या फिर मेंटल डिजीज से पीड़ित है तो उसके लिए ये फ्री डाइट का जो सीलिंग है, मॉनेटरी सीलिंग, ये बढ़ा दिया गया है और ये 69,700 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। तो यदि आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई डिपेंडेंट अगर फ्री डाइट के एंटाइटलमेंट को देखना चाहता है तो ये उनके लिए एंटाइटलमेंट है। इसके अलावा पॉइंट नंबर ई में देखिए, पे स्लैब फॉर डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ नर्सिंग होम फैसिलिटीज। तो नर्सिंग होम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए जो मॉनेटरी सीलिंग रखी गई है वो सभी के लिए, जिनका पे है, जिनका पेंशन है या फिर जिनको फैमिली पेंशन मिलता है उनको सबके लिए 47,600 पर मंथ या उससे ऊपर की मॉनेटरी सीलिंग रखी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। इसके अलावा जैसा कि हम सबको पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, जो कि एक प्रीमियर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में माना जाता है, तो अगर आपको यहाँ इलाज कराना हो और यदि आपको यहाँ भर्ती होने की नौबत आ जाती है तो उस स्थिति में आपका एंटाइटलमेंट क्या होगा ये भी आप देख लें। ये देखिए, यदि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक पे की बात हो रही है ये आप देख सकते हैं, अप टू 63,100। यदि आपकी सैलरी 63,100 बेसिक पे की है या उससे कम की है तो एम्स में भर्ती होने की स्थिति में आपको जनरल वार्ड मिलेगा। यदि आपकी सैलरी, बेसिक पे की बात यहाँ हो रही है, ग्रॉस पे या नेट पे की बात नहीं हो रही है, बेसिक पे यदि आपकी 63,101 रुपए से लेकर 80,900 रुपए के बीच में है तो आपको एम्स में प्राइवेट वार्ड मिलेगा। और यदि आपकी सैलरी 80,901 रुपए या इससे ऊपर की है, फिर मैं याद दिला देता हूं, मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप डिलक्स या फिर प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। तो ये एम्स में फैसिलिटी की बात थी। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग रिटायर हो जाते हैं लेकिन कई बार अपना सीजीएचएस कार्ड टाइम पर नहीं बनवा पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यदि आपने अब तक नहीं बनवाया है तो आप अब भी अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो वही होगा जब आप रिटायर हुए थे उस समय आपकी सैलरी कितनी थी, इस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और फिर आपका सीजीएचएस कार्ड बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सुनील कुमार गुप्ता अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर से ये इशू जारी किया गया है, ये सर्कुलर, और ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत काम की है। तो इसे आप सेव कर सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।